हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो है साइंस करवाने जा रही हूँ और मैंने साइंस में टॉपिक लिया है कोशिका यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना और कार्य। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। ये मैंने जो टॉपिक लिया है ये एनसीईआरटी से ले रखे हैं, जो आपके आने वाले जो सीटेट है, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपी टेट का दे रहे हैं या यू टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टेट टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये साइंस की क्लास है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे जरूर देखेगा। तो सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक्स, यानी कि जो हम सेल है यानी कि जो कोशिका है उसको क्या मान सकते हैं कि ये एक ईंटों की तरह, हम क्या मान सकते हैं, इसको ईंटों की तरह इसको मान सकते हैं। ब्रिक्स में भी असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग, जैसे क्या होता है कि ईंटों की सहायता से हम क्या करते हैं, बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से सिमिलरली सेल में भी असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सेलों को असेंबल करके, जो सेल है वो असेंबल होके क्या करते हैं, हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। यानी कि प्रत्येक जो भी ऑर्गेनिज्म है या सजीव है, उसके शरीर का निर्माण किसकी सहायता से होता है, सेल की सहायता से होता है। तो जिस प्रकार से एक बिल्डिंग का निर्माण क्या करते हैं, ईंटों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ईंटों को अगर हम असेंबल करें, उनको बराबर तरीके से लगाएं, तो क्या होती है, एक बिल्डिंग यानी कि एक दीवार खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार से अगर सेल एक ग्रुप में आए तो वो क्या करेंगे, एक शरीर का निर्माण करेंगे। ठीक, और आप सभी को पता होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सेल से बने होते हैं। ठीक, तो डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में अब बात करते हैं कि जो सेल है यानी कि जो कोशिका है, तो उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो सेल रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल सैंपल मैग्नीफाइड डिवाइस, यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से क्या किया, अध्ययन किया। यानी कि जो रॉबर्ट हुक ने, अगर पूछा जाता है कि जो सेल की खोज है यानी कि कोशिका की खोज है किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, यानी कि 1665 में की गई थी। ठीक, कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री, यानी कि जो कॉर्क था वो किसका बार्क था, ट्री का, यानी कि पेड़ का एक क्या थी, छाल थी। ये भी पूछा जा सकता है कि जो उन्होंने स्लाइस ली वो कहाँ से ली, यानी कि उन्होंने कहाँ से ली, ट्री से ली, यानी कि पेड़ से ली। ठीक, ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी उन्होंने क्या लिया, उन्होंने क्या लिया, जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थी उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने क्या किया, देखा। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन दी कॉर्क स्लाइस, यानी कि उन्होंने जो पतली स्लाइस ली थी उनमें क्या देखा, उन्होंने अनेक जो पार्टीशन थे वो देखे, और जो बॉक्सेस टाइप के थे वो क्या उन्होंने उससे किससे देखे, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे। दीज बॉक्सेस अपेयर लाइक अ हनीकॉम, यानी कि जो बॉक्स उनको दिखाई दिए वो कैसे दिखाई दे रहे थे, हनीकॉम, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान वो दिखाई दे रहे थे। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अनदर बाय अ वॉल और पार्टीशन, यानी कि जो एक बॉक्स था वो दूसरे बॉक्स से अलग हो रहा था। किसकी सहायता से, एक दीवार की सहायता से या एक पार्टीशन की सहायता से कहें तो वो क्या हो रहे थे, एक दूसरे से अलग हो रहे थे। हुक कॉइन दी टर्म सेल, उन्होंने क्या कहा, उस टर्म को क्या कहा, उन्हें क्या कहा, एक सेल कहा, क्या कहा, सेल कहा। ठीक,
उन्होंने जो बॉक्स देखे थे उसको क्या कहा, सेल कहा। वर्ड हुक ऑब्जर्व वॉज बॉक्सेस और सेल इन द कॉर्क वेयर एक्चुअली डेड सेल। जो उन्होंने जो कोशिकाएं देखी वो वास्तव में क्या थी, मृत कोशिकाएं थी, यानी कि डेड सेल थी। तो पूछा जा सकता है कि जो कोशिका है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, 1665 में की गई थी। और उन्होंने किसकी छाल ली, एक पेड़ की छाल ली, उसका क्या किया, उन्होंने अध्ययन किया। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो कोशिकाएं देखी वो वास्तव में कैसी थी, तो डेड सेल थी। ठीक, आगे बात करते हैं। दिस सेल द बिल्डिंग थ्रू बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स। जैसे क्या होता है, एक बिल्डिंग जो बनती है हमारी, वो सिमिलर, उसमें क्या लेते हैं हम, ईंटों को लेते हैं तभी तो बनती है। जैसे एक ईंट हमने लिया तो सिमिलरली हम दूसरी जो ईंट है उसको भी वैसा ही लेंगे, तब क्या होता है, हमारा बिल्डिंग का निर्माण होता है। ठीक, या हैव अ डिफरेंट डिजाइन, चाहे उसमें क्या हो, डिफरेंट डिजाइन भी हो सकते हैं, यानी कि एक का डिजाइन दूसरा हो, दूसरे का डिजाइन दूसरा हो। जैसे अगर मैं बात करूं, इस प्रकार का हमारे पास एक ईंट है, तो इसके ऊपर हमको एक ईंट रखने के लिए हमको इस प्रकार का ईंट और चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार का ईंट होना हमारे लिए आवश्यक है। तो उस डिफरेंट डिजाइन भी हो सकता है, शेप एंड साइज क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे तो होता है एक बिल्डिंग के निर्माण में क्या होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की आकृति ली जाती है, डिजाइन ले जाते हैं, साइज अलग अलग लिए जाते हैं। उसी प्रकार से सेल में भी होता है। सेलों के भी डिफरेंट डिजाइन हो सकते हैं, या डिजाइन नहीं कहेंगे, शेप हो सकते हैं, उनका आकार जो है वो अलग हो सकता है। ठीक, तो सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम द अनदर बट ऑल आर मेड ऑफ सेल्स। यानी कि भले ही उनके जो डिज़ाइन या शेप है वो अलग हो, लेकिन जो उनका वो जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो सेल से बनते हैं। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जो सजीव कहेंगे यहाँ पे लिविंग थिंग्स को, जो सजीव है, जो उनका जो सेलों का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जटिल होता है। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनकी जो संरचना होती है उतनी जटिल नहीं होती है। ठीक, आगे बात करते हैं। द एग ऑफ द हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। जो एक मुर्गी का जो अंडा होता है वो कैसा होता है, एक सिंगल सेल होता है। ये पूछा भी जा सकता है कि मुर्गी का अंडा कैसा होता है, या मल्टी सेलुलर होता है, ऐसा पूछा जा सकता है, या यूनिसेलुलर होता है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर होता है। और क्या होता है, इसका जो मुर्गी का अंडा होता है, आपने देखा होगा उसका आकार बड़ा होता है। और हम क्या कर सकते हैं, हम उससे क्या आंखों से अपनी जो नॉर्मल हमारी आंखें हैं उनसे देख सकते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं, यानी कि बहुत ही ऐसे सेल होते हैं उन जो जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमको किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, या कहें या किसी आवर्धक लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो मुर्गी का अंडा होता है उसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मुर्गी का जो अंडा होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल होता है। ठीक, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, आगे बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हो सकते हैं या कितने होने चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन जो बॉडी हैज़ अ ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिनमें क्या उनका शेप और साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। यानी कि जैसे मैंने कहा कि एक यहाँ पे एक ग्रुप है सेल का, ये ग्रुप है तो ये अलग कार्य करेगा, एक दूसरा ग्रुप है एक सेल का, ये क्या करेगा, अलग कार्य करेगा। यानी कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। यानी कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल होंगे वो डिफरेंट के फंक्शन को यानी कि कार्य को करेंगे। ठीक,
ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर, यानी कि अगर सजीव जो है वो एक से अधिक सेलों के बने हुए हैं तो उनसे क्या कहेंगे हम, मल्टी सेलुलर कहेंगे। मल्टी यानी कि मैनी, ठीक, और सेलुलर माने कि सेल, यानी कि बहुत सारे सेलों से जो बने होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, सजीव बने होते हैं, उनको क्या कहेंगे हम, मल्टी सेलुलर कहेंगे। द नंबर ऑफ सेल्स the number of cells being less in the smaller organism does not in the any way affected the functioning of the organism। यानी कि अगर कहें कि अगर मैं कहूँ कि इस ऑर्गेनिज्म के पास कम सेल है तो वो क्या कर सकता है, वही कार्य नहीं कर सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। जबकि एक जो यूनिसेलुलर होता है वो भी अपना कार्य करता है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जबकि एक दूसरा जो सजीव है उसके पास बहुत सारे सेल है, मल्टी सेलुलर है, तो वो भी क्या कर सकता है, वही कार्य कर सकता है। ठीक, कभी पूछा भी जा सकता है कि इसके अगर आपको कोई ऑर्गेनिज्म दिया जाए या सजीव दिया जाए, किसी का नाम देकर आपको पूछा जाए कि इसके पास एक सेल है तो ये क्या ये कार्य कर सकता है, तो जरूर कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दोनों के कार्य में डिफरेंट होंगे, भले कार्य डिफरेंट होंगे लेकिन वो कार्य जो है अपना जो है जीवन क्या होते हैं, व्यतीत कर सकते हैं, यानी कि व्यतीत करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कम कार्य करेगा और ज़्यादा कार्य करेगा, लेकिन उनका ग्रुप ऑफ फंक्शन क्या होता है, जैसे मल्टी सेलुलर होगा तो एक ग्रुप ये फंक्शन है तो ये अलग कार्य करेगा, ये अलग कार्य करेगा। जबकि जो सिंगल सेल्ड होगा वो वही कार्य, वो सारे कार्य करेगा। ठीक, You will be surprised to know that an organism with billions of cells being light as a single cell which is the fertilized egg। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि आपको जो होगा आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस ऑफ सेल बिगेन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज फर्टिलाइज एग। यानी कि जो हमारा जो शरीर है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका शरीर जो है वो पहले क्या होता है, एक सिंगल सेल से ही शुरुआत होता है, यानी कि एक कोशिका से ही शुरुआत होता है, क्योंकि जो एग होता है वो सिंगल सेल्ड होता है। फिर जाके जब वो ग्रो अप करता है उसके बाद वो उसके जो शरीर के जो सेल है वो भी क्या करते हैं, अपने आप में ग्रो करने लगते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल होने लगते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि हमारे जीवन का प्रारंभ जो है वो मल्टी सेलुलर के हिसाब से होगा या सिंगल सेल के हिसाब से होगा, तो हमारा जो जीवन जब जो प्रारंभ होता है, बिगेन होता है, तो उस समय हमारी जो सेल है वो सिंगल सेल से प्रारंभ होता है, यानी कि एक निषेचित अंडा यानी कि फर्टिलाइज एग से प्रारंभ होता है। ठीक, द फर्टिलाइज एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज और डेवलपमेंट प्रोसीड। यानी कि जो निषेचित जो अंडा है यानी कि फर्टिलाइज जो एग है, ठीक, वो क्या करता है, मल्टीप्लाइज करता है, गुणन करता है, एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, जिसके कारण क्या होता है, जो सेलों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, जैसे जैसे वो क्या करता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है। ठीक, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, या चाहे आप सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म ले, चाहे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले, दोनों के से जो जीवन उनका प्रारंभ होता है वो सिंगल सेल से ही होता है। दिस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, जिसके पास जो सिंगल सेल होता है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। एंड A single celled organism perform all the necessary function that multicellular organism perform। यानी जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो सिंगल सेल जो होता है ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, वो भी अपने कार्य को करता है जिस प्रकार से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है, यानी कि डिफरेंट नहीं हो सकता, कार्य दोनों ही करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम अमीबा के बारे में बात कर सकते हैं कि अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है। ठीक, अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, यानी कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीबा मल्टी सेलुलर है या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो जो अमीबा है वो क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक,
like capture and digest food, respire, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। यानी कि जो अमीबा है वो क्या करता है, कैप्चर फूड को, ये जैसे मैंने कहा कि जैसे मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे कार्य कर सकता है, उसी प्रकार से एक जो सिंगल सेल्ड है वो भी क्या कर सकता है, सभी प्रकार से कार्य कर सकता है। जैसे कि मल्टी सेलुलर करेगा, खाने का कार्य करेगा, डाइजेस्ट उसका फूड होगा, और सांस भी लेगा, ग्रो भी करेगा। उसी प्रकार से जो सिंगल सेल्ड है वो भी क्या करेगा, डाइजेस्ट अपना फूड भी करेगा, वो भी ग्रो करेगा, ठीक, और वो भी सांस लेगा। यानी कि डिफरेंट नहीं होता है। तो अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। Similar function in the multicellular organisms are carried out by group of specialized cell forming different tissue. Tissue is in the term form organ, ठीक। जो मल्टी सेलुलर होता है उसमें एक स्पेशल ग्रुप के द्वारा वो कार्य किया जाता है, बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू इन द टर्म फॉर्म ऑर्गन। यानी कि जो सेलों का समूह है, यानी कि अगर मैं बोलूँ ग्रुप ऑफ सेल बोलूँ तो उसके एक भाषा क्या होगी, उसको कहने की वो क्या होंगे, टिश्यू कहेंगे। और टिश्यू किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन का निर्माण करेंगे। ऑर्गन यानी कि अणु का निर्माण करते हैं। सेल पहले क्या होगा, सेल से ग्रुप अगर सेल का एक ग्रुप बना होगा तो उसको कहेंगे टिश्यू कहेंगे। टिश्यू क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका ऑर्गन का निर्माण यानी कि अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं शेप ऑफ सेल्स की। तो शेप यानी कि आकार कैसा होता है सेल का, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डिफाइंड शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि अमीबा का कोई भी स्पेसिफिक जो है शेप नहीं है जैसी और ऑर्गन का होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसका एक शेप होगा, एक स्पेसिफिक क्या होता है, शेप होता है, जबकि अमीबा का ऐसा नहीं होता है। अमीबा क्या होता है, अपना जो आकार है यानी कि शेप है वो हमेशा क्या करता है, चेंज करते रहता है, ठीक। इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप, यानी जैसे मैंने कहा कि जो अमीबा है अपना आकार चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ रिप्रोड्यूसिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। यानी कि वो क्या करता है, अगर उसको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है तो वो क्या करेगा, अपना जो प्रवर्ध यानी कि प्रोजेक्शन है उनको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। उसकी लेंथ को ऊपर नीचे भी कर सकता है, ठीक। वो अपनी बॉडी का आकार चेंज कर सकता है। अमीबा जो होता है अपने अगर उसको कहीं पर खाना लेना है या उसको आभास हो रहा है कि यहाँ पे खाना है, तो वो क्या करेगा, जो अपने प्रोजेक्शन है यानी कि जो पादाप कहेंगे, प्रोजेक्शन यानी कि जो प्रवर्ध होंगे, पर इसका मतलब क्या है, प्रवर्ध होंगे। और प्रोसोडियोपीडिया अगर इसको पादाप भी कहेंगे, जो प्रवर्ध अपने पैर निकालेगा उसको क्या करेंगे, प्रोसोडियोपीडिया कहेंगे यानी कि पादाप कहेंगे। तो जो प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं एंड डिसअपीयर अमीबा मूव्स और फीड। जैसे जैसे अमीबा गति करता है या वो भोजन को खाता है तो उस समय वो अपना जो आकार है वो क्या करेगा, चेंज करते रहता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अमीबा का क्या एक निश्चित आकार होता है, तो नहीं होता है। वो अपना जो आकार है वो सिचुएशन के हिसाब से करेगा, अपने बदलते रहता है, ठीक। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। तो वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, तो WBC से शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। WBC इन द ह्यूमन बॉडी इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। यानी कि अगर जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो क्या है, सिंगल सेल्ड है। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में WBC कैसी सेल है, तो वो क्या है, एक सिंगल सेल होती है, जो क्या कर सकती है, अपना आकार क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि WBC भी क्या कर सकता है, अपना आकार बदल सकता है, तो WBC भी अपना आकार बदल सकता है। बट वाइल WBC इज सेल्ड, अमीबा इज फुल फिक्स ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे अमीबा क्या कर सकता है,
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो अपना आकार चेंज कर सकता है और वो क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंट है। वो क्या है, अमीबा क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता, वो अपने हाथ से ही खाना कैप्चर करेगा, अपने आप से ही सब कुछ करता है। अमीबा क्या है, पूर्ण विकसित क्या है, ऑर्गेनिज्म है। जबकि डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारे शरीर के अंदर होता है, वो किसी की ना किसी पर डिपेंडेंट होता है, भले ही वो अपना आकार चेंज भी कर सकता है और सिंगल सेल भी होता है। ठीक, द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे उनका शेप अलग अलग होता है, उसी प्रकार से उनका क्या होता है, उनका स्पेसिफिक क्या होता है, कार्य भी होता है। जनरली सेल आर राउंडेड, स्फेरिकल एंड एलोंगेट, यानी कि जो सेल होते हैं उनका आकार जनरली क्या होता है, राउंड शेप में भी होंगे, स्फेरिकल भी होंगे और क्या होंगे, एलोंगेट भी होंगे। ठीक, सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और न्यूरॉन, यानी कि आपने जैसे होगा देखा होगा कि आपने ऐसे से क्या होता है, नर्व सेल होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे से ब्रांचेस टाइप की निकली होती है। तो अलग अलग सेल का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, गोलाकार भी होगा, ठीक, ब्रांच लाइक भी होगा, जैसे नर्व सेल होती है हमारी। ठीक, द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। यानी कि जो नर्व सेल होती है वो मैसेज को रिसीव भी करता है और ट्रांसफर भी करता है, और जिससे क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक, हमारे जो कार्य होते हैं, बॉडी के पार्ट होते हैं, उनके कार्य, उनका जो मैसेज है उसका कार्य वो क्या होता है, हमारे माइंड से जुड़ा रहता है सीधे। तो वो क्या करेगा, वो मैसेज भी देगा हमारे बॉडी के जो अंग हैं उनको। ठीक, और उनको उनसे मैसेज क्या करेगा, रिसीव भी करेगा, तभी तो हमको फील होता है। अगर हम क्या करें, कि अगर हमको कहीं पे गर्म पानी पड़ा है और हमको पता नहीं है कि ये गर्म पानी है, अगर बाय चांस हमारा हाथ उसमें चला जाए तो हमको क्या होता है, गर्मी महसूस होती है, यानी कि जलने का एहसास होता है। तो वो जो हमारा हमको ख्याल आता है कि हमारा अब हमको इससे हाथ हटा देना चाहिए और ये हमको जला रहा है, तो हम झट से क्या करते हैं, अपने हाथ उधर को कर लेते हैं, क्योंकि वो मैसेज हमारा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज जो मैंने किया उस सेल के बारे में आप लोगों को बताया कि सेल क्या होती है, और डिस्कवरी के बारे में बताया कि सेल की डिस्कवरी किनके द्वारा की गई थी। नंबर ऑफ सेल के बारे में बताया कि सेल कितने होते हैं, अमीबा कैसा सेल है उसके बारे में बताया। शेप ऑफ सेल के बारे में मैंने आपको बताया, व्हाइट ब्लड सेल कैसा सेल होता है उसके बारे में बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये जो टॉपिक है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि जो सीटेट है उसकी परीक्षा होनी है। तो अगर आप अपनी तैयारी साइंस की करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।